ये सफ़र पेहवा शहर से हरियाणा ज़िला कुरुक्षेत्र पेहवा शहर से चीके का है। मारुति कार 800, ड्राइवर नीरज कल्याण। और इस वीडियो में आगे चलकर मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, आप इनको अलग नज़रिए से देखते हो, अलग देखते हो, मगर इस जीव में, इस रूप में, जैसे मैं नीरज इस शरीर में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी एक्टर हैं, फिल्म स्टार हैं, उनकी तरह मैं भी एक अच्छे किरदार में जीऊँ। जितने भी क्रिकेटर हैं, आप ये सोचते हो कि मैं भी महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली या फिर और दूसरे सचिन तेंदुलकर या और भी छोटे बड़े एक्टर की तरह, फुटबॉलर की तरह उनका मैं भी स्टेटस प्राप्त करूं, ताकि मैं भी एक रोल्स रॉय के ऐड में दिखाई दे सकूं। आप सोचते हो कि हाँ, मैं भी एक बड़े साधु सन्यासी की तरह दिखूं, समाज सुधारक की, राजनीति। तो ये जो आप ये सोचते हो, आपकी सोच एक चेतना है, और इस सोच को आप एक शरीर में फिट नहीं कर सकते हो। आप एक ही लाइन में दौड़ सकते हो, एक ही नाव पर चल सकते हो, एक दो किरदार आप निभा सकते हो। और ये हुआ भी ऐसे अकबर, एंथनी और जैसे फिल्मों में, और जैसे अपरिचित है या और भी ऐसे कई सारे हैं जिन्होंने 5 बार कैरेक्टर ऐसे निभाए हैं, जो अच्छे बुरे समाज को सुधारने वाले या हैवान वाले, राक्षस वाले, ऐसे सज़ा देने वाले ऐसे किरदार निभाए हैं। मगर फिर भी एक शरीर में आप इतने किरदार नहीं निभा सकते हो। तो उस रचनाकार ने आपकी चेतना, आपकी सोच को एक अलग अलग जीव में बैठा कर रखा है, ताकि आप उस जीव को, उस चिड़िया, आप सोचते हो कि मैं अगले जन्म में तोता बनूं, या फिर एक इनकी ज़िंदगी अच्छी है मैं वो बनूं, मछली बनूं, कछुआ बनूं, बरगद बनूं, पेड़ बनूं, या कोई और ऐसे जीव की अगर आप बात करें। कई बार दिमाग में चलता है कि कोई सेक्सुअली इतना जीव तेज है कि हाँ, मैं अगले जन्म में ये बनना चाहता हूँ। तो आपकी जो सोच में अच्छा लगता है, आप वो बनने की कोशिश करते हो, मगर वो इस टाइम आप ही हो, बस आपकी चेतना उसमें है और आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, नहीं जानते हो उसको। और ये जानने के लिए आपको ध्यान में, साधना में, सन्यासी में, ये आपको तभी जाकर इसमें सही तरीके से, ये नहीं है अंधविश्वास की तरह, रूढ़िवादी की तरह आप इसमें बहते चले जाओगे और आपको ये सब ज्ञान हो जाएगा। तो उस परमात्मा में जैसे आप सोते हो, सोने के बाद में आपको दुख, दर्द, मोह, माया, लालच, कमाई, बुराई, अच्छाई और काम वासना और कुछ भी ये महसूस नहीं होता। आप एक मरे हुए की तरह हो, कोई वो नहीं होता है। तो जब उस बिंदु सार की आपको ज्ञान हो जाता है, नॉलेज हो जाती है, उस शून्य की, उस साधना की, वहाँ तक आप पहुँच जाते हो, उस स्टेज तक पहुँच जाते हो जब आप सारी इंद्रियों को अपने काबू में कर लेते हो, तो आपको किसी भी तरह का दुख नहीं होगा, और ना ही किसी तरह की इच्छा होगी, ना ही मोक्ष की होगी, और किसी भी तरह की, सभी रंग एक जैसे हैं कि आप किसी से अपमान नहीं करोगे, बुराई नहीं करोगे और अच्छाई नहीं करोगे, आप सोच समझ कर ही करोगे। तो ये तो सब, जैसे वहाँ उस आकाश में हमें नीला दिखाई देता, मगर वो है काले रंग का है, और काला भी रंग नहीं है, वो थोड़ा सा दूसरे तरह का है, और मगर उसमें भी ऊर्जा बहुत सारी है। तो ऐसे ही ये है, मगर इन सभी जीवों में आप ही है। आप इस चीज़ को अभी नहीं समझ रहे हो और समझ भी नहीं सकते हो। यहाँ 5,000 करोड़ साल बीत चुके हैं पृथ्वी को, और इसको समझने के लिए बहुत और साल लगेंगे। और कोई एक आध निकल जाता है ऐसा जो उनसे अपने आप को पहचान लेता है। तो जैसे साधु, सन्यासी, दास, कल्याण करने वाले, समाज सुधारक, भगवान और पुजारी, ऐसे जो उनसे पंडित, तो ये सब एक ही थोड़े से उसके हैं, थोड़ा सा इनका कार्य और अलग अलग बदल जाता है, मगर आप ये सब नहीं बन सकते हो। आप एक ही फील्ड में कूद कर उसी में विजय हासिल कर सकते हो। तो उस परमात्मा को जो इस रचनाकार है, उसकी मैं ये एक छोटी सी वो बता रहा हूँ कि हाँ, ऐसा ही है। आप पेड़ भी हो, आप किसी भी तरह के जो यांत्रिक जीव है, सजीव है, आप उनमें हर एक में मौजूद हो। आप जो सोचते हो कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मरने के बाद में आपकी कुछ ऊर्जा हवा में मिल जाएगी, कुछ
उसमें मिट्टी बन जाएगी, और मिट्टी में जो ऊर्जा है आपकी, मिट्टी भी एक ऊर्जा है, और वो फिर किसी पौधे में जाएगी, और वो पौधा फिर कोई उसको खाएगा, पक्षी खाए या इंसान खाए। जैसे ये फल फ्रूट हो गए हैं, और गेहूँ हो गए हैं, चावल हो गए हैं, या कोई और भी ऐसा साग सब्जी हो गई हैं, वो खाएगा। तो यानी आपकी ऊर्जा थोड़ी सी दूसरी दिशा में बदल चुकी हैं, मगर आप हो उसमें। अब ये है कि आप उसको देख नहीं सकते हो, क्योंकि इस संसार को देखने के लिए एक आँखें चाहिए, और आँख के लिए शरीर चाहिए, जीव चाहिए। जैसे पौधे हैं, पौधे के भी लिमिट आँखें हैं, मतलब आँखें आपके जैसी नहीं है। वो थोड़ा सा त्वचा के हिसाब से और अपने अनुभव से और जड़ों के हिसाब से देखता है और सूंघता है, उससे पहचानता है, और अपने एरिया के हिसाब से वो जानता है। इंसान है थोड़ा सा जो, हाँ कि हाँ ये जो पूरी पृथ्वी को देख सकता है, जान सकता है, महसूस कर सकता है। मगर कुछ जीव है जो उनसे नहीं देख सकते, नहीं जान सकते इतना, और इतना सोच नहीं सकते, और अपने ज्ञान को यानी एकत्रित करके जोड़कर नहीं रख सकते हैं, इतनी यादें संभाल कर नहीं रख सकते हैं। और जीव यादें अपने संभाल कर नहीं रख सकते हैं, उनका दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से। मगर ये सब है ही, आप छोटे बड़े सभी आप ही हो। आप भगवानों के नाम पर लड़ते हो, माताओं के नाम पर लड़ते हो, अपने अपने धर्म के नाम पर लड़ते हो, मगर ये सब अपने समय के हिसाब से ज़रूर बदलते रहे हैं। हिंदू धर्म रहा है, सनातन धर्म हो गया है, और अपना एक जितने भी ये धर्म बने हैं सभी अपनी सिचुएशन के हिसाब से बनते चले गए हैं, और जो इनके भगवान हैं वो भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से बनते चले गए हैं। मगर ये सब ही एक ही है, और लास्ट तक का एक ही है। जो इनमें आटम है, जो विज्ञान की भाषा में बोलते हैं, जो इनके अंदर सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म कण है, डीएनए है, आरएनए है, वो सब एक ही है। लास्ट में इंसान एक ही था। ये मैं कई सारी वीडियो में बताया, और इसमें भी बता दूं छोटी सी बात कि हाँ इंसान एक ही है। धरती जब विभाजन हुई तो उसी हिसाब से थोड़े से बढ़ते चले गए हैं। तो अगर मेरा डीएनए और आपका डीएनए सब एक ही है, कहीं ना कहीं एक ही है। वह थोड़ा सा माहौल के हिसाब से और जीन्स थोड़े थोड़े चेंज हो सकते हैं, मगर सभी इंसानों का डीएनए एक ही है, आरएनए एक ही है। तो ये किसी भी भगवान को आप जोड़कर देख लो, शिव जी को या हनुमान जी को या फिर कबीरदास जी को, गुरु रविदास जी को या गौतम बुद्ध जी को या विष्णु को, या फिर किसी भी माताओं को आप जोड़कर देखोगे तो अपने समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इनकी कहानी रची गई है, बताई गई है। ये हकीकत है या नहीं है ये तो बाद का विषय है, इस पर लड़ने का कुछ नहीं है। ये जैसी भी है, इन्होंने जिस आधार पर ये कहानी बनाई गई है, जो अगर ये सच भी है तो उस पर चलो, और जिस से बताया गया है, डराया गया है, उससे डरो। ये नहीं है कि हाँ बुरा करेंगे तो आपको नरक मिलेगा। नरक और स्वर्ग की कल्पना करना छोड़ दो, मगर जो ज़िंदगी में बताया है कि हाँ जीव की हत्या करना पाप है, गलत है, तो इसको गलत सोचो। पाप ये नहीं है कि आपको सज़ा मिलेगी, अगले जन्म में मिलेगी या इसी बार मिलेगी। ये गलत है, आपको डराने को और समझाने के लिए बताया गया है। इसको गलत ही समझो कि नहीं करना चाहिए आपको। अपने स्वाद के लिए उनको मारोगे, खाओगे, तो ये इसीलिए बताया गया है। तो आगे बताएंगे वीडियो में, और अगली और वीडियो में भी बताएंगे आप सभी को कि क्या है। और 360 डिग्री 36 करोड़ देवी देवता, और मैं और तू का ज्ञान, सभी को आकाश से धरती का, जितना भी मेरी समझ में है मैं वो अपने हिसाब से बताने की कोशिश करूँगा। ये मान लो मैं चमत्कार नहीं हूँ कोई, और ना ही कोई मैं भगवान हूँ, ठीक है, पर मैं अपने आप को भगवान मान सकता हूँ। क्योंकि उसको बार मत ढूंढो, अपने आप को थोड़ा सा समझो कि हाँ हम भी वो ही है, ठीक है। वो एक कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, घोड़ा, ये सब उस परमात्मा के रूप है। ऐसा नहीं है कि हाँ कि मेरी आत्मा मेरे शरीर जैसी होगी और कुत्ते की आत्मा उसके जैसी होगी। अब किसी गाय, कुत्ता, बिल्ली की आत्मा उनके शरीर में तो नहीं आई है कि हाँ उन्होंने ऐसा खेल रचा हो जैसे इंसान रचते हैं कि हाँ मेरे अंदर आत्मा आ गई है। और किसी जीव के अंदर ऐसी आत्मा नहीं आई कि किसी जीव की आई हो, हाथी की आ गई हो, डायनासोर की या पशु पक्षी की आ गई हो। या ऐसा नहीं है कि हाँ उनकी आत्मा अपने शरीर के अंदर फिट नहीं होती है, उनके 2 पैर है और अपने पंख की जगह पंख कहाँ आएगा, ऐसा नहीं है। कई सोचते हैं कि मीट खाने से मीट का हिस्सा अगर हम जो खाएंगे वो वहीं जाकर लगेगा, तो ऐसी आत्मा नहीं है। अगर ऐसी आत्मा होती जैसे आप सोच रहे हो कि मीट का जौन सा हिस्सा आप खाओगे और वही अपना ताकतवर होगा,
तो कई बार आप वो पशु पक्षी का लिंग खा सकते हो, तो आपका लिंग मजबूत लंबा थोड़ा ही हो जाएगा। आप उसके पंख खाओगे, उसके पंख की हड्डी वाली खाओगे तो आप ये मजबूत थोड़ा ही होगा। लीवर खाओगे तो आपका लीवर मजबूत थोड़ा ही होगा। ऐसा नहीं है। हाँ, उसके अंदर कुछ सोर्सेज है जो उनसे विटामिन के और जो इंसान को ज़रूरत होती है, तो वो सब है, और कुछ नहीं है। जीव का स्वाद है थोड़ा। तो अब ये देखो और सोचो और समझो। मैं ज्ञानी हूँ, समझदार हूँ, बड़े से बड़ा बाबा बन चुका हूँ, और मेरी रचना पूरे देश में और छोटे बड़े एरिया में सभी जगह पहुँच चुकी है। मैं धर्म का ठेकेदार बन चुका हूँ, और मेरे अंदर मैं अपने आप को मतलब उस परमात्मा के बराबर या उस खुद ही परमात्मा समझता हूँ, मानता हूँ कि हाँ मैं ही भगवान हूँ। मेरे अंदर इतने शिष्य काम करते हैं, इतने सेवादार, इतने चेले हैं, इतनी पूरा वोट बैंक मेरे उस पर है, राजनीति मेरे उससे खेले जाती है। तो मगर जो परमात्मा है वो सब भाषा जानना चाहिए फिर उसको। अगर सच में वो है, वो शक्ति है, तो आप अंग्रेजी भाषा में भी बात कर सकते हो, आप उर्दू भाषा में भी बात आप जितनी भी भारत की भाषाएं हैं उन सभी को आप बात कर सकते हो। अगर वो शक्ति हैं तो उसको ये भाषा सीखने में और बोलने में आपका जो शरीर है, मैं जानता हूँ कि हाँ आप हिंदी बोलते हो, ठीक है, थोड़ी बहुत आपने इंग्लिश में अंग्रेजी पढ़ी है, तो आप थोड़ी बहुत सेंटेंस के आधार पर आप अंग्रेजी बोल सकते हो, और मुस्लिम एरिया में रहे हो तो थोड़े बहुत उर्दू के शब्द जानते हो, और बचपन में संस्कृत पढ़ी है तो संस्कृत जानते हो, और एरिया के हिसाब से आप पंजाबी जानते हो तो पंजाबी बोल सकते हो, किसी में परफेक्ट भी हो सकते हो आप इन भाषा में, ठीक है, एरिया के हिसाब से। मगर जौन सी है मलयालम है, तमिल है, और अंग्रेजी है, और अंग्रेजी भी भाषा भी कई तरह की है, फ्रांस है, और भी छोटी बड़ी है जौन सी कटिंग वाली सी है। और भारत की तो है ही है, बहुत सारी भाषाएं हैं, और भी देश की हैं, और कहीं भाषा ऐसी भी है जहाँ से इन वर्डों का इस्तेमाल ही नहीं होता है, और आ ऊ ऐसे ऐसे हैं मतलब। तो जो बड़ा अगर आप बन चुके हैं और उस परमात्मा को आप सोचते हो कि हाँ आप ही बन चुके हैं, तो आप सेवादार, आपको अंधभक्त की तरह ना उसको देखो और जानो। आप ये समझो कि हाँ ये भाषा सारी नहीं जान सकता, नहीं बोल सकता है, और वो परमात्मा तो बोल सकता है, ठीक है। तो आप अगर उसको कहोगे बोलने के लिए, वो नहीं बोल सकता है। आप यही जानो कि वो आप जैसा ही है, बस थोड़ा सा उसका पढ़ा हुआ ज्ञान इतना हो चुका है, और थोड़ी सी उसके पास में इतनी समझ आ चुकी है, और वो आपको समझा रहा है, बस इतना है, ठीक है। और आप बेवकूफ़ बन रहे हो। वो तो सारा कुछ बोल सकता है, वो तो सारा कुछ जान सकता है। इंसान जो देखता है वो उसके दिमाग में सपने के तौर पर आ जाता है, वो उसको दिखाई देता है कि हाँ ऐसा कुछ है। जो उसने नहीं देखा है, ठीक है, वो है तो है, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने वो अफ़गानिस्तान या इंग्लैंड या फिर थाईलैंड देखा है, नहीं तो है नहीं इसका मतलब, ठीक। तो वो है। मैं भूत की बात करूँगी, भूत के बारे में आप जिक्र करोगे कि नहीं देखा तो है नहीं है, वो तो सब्जेक्ट दूसरा हो जाता है। मगर जो ये भाषा वाला है, जब आप सीखोगे तभी तो आप बोल पाओगे, ठीक है। ये सब सीखा हुआ है तो है। और परमात्मा तो कुछ भी बोल सकता है। वो तो जहाँ शब्द यूज नहीं करते वहाँ भी लोग बात करते हैं। जंगलों में जो उनसे आदिवासी लोग रहते हैं, और अपने भारत में ही उत्तराखंड के एरिया में कहीं ऐसे मैंने देखा है कि जो लड़का जब बच्चा पैदा होता है या लड़की जब भी पैदा होती है, तो माँ एक धुन को गुनगुनाती है, और उसी धुन के आधार पर वो नाम बच्चे का हो जाता है। ऐसे ही फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं बोलने की, और जब वो बोलता भी तो उसका नाम, उनकी भाषा भले ही चाहे दूसरी हो, हमारी तरह वो बोलते हो अपनी भाषा में, लैंग्वेज में, मगर उनके नाम ऐसे हो जाते हैं कि ई उ आ ई ऊ, ऐसे ऐसे मतलब इस तरह के नाम जो हो जाते हैं। तो अपना नाम लेने में और क्लास में नाम लिखने में और बोलने में थोड़ा सा हो जाता है। टीचर को भी उनकी धुन सुननी, मतलब याद रखनी और वो करनी पड़ती है। तो जो एक सही है, ये मैं कितना भी बड़ा बन सकता हूँ, कोई दूसरे स्टेट का आदिवासी या दूसरे देश का मेरे पास में आए और बोले अपनी भाषा में, तो मैं तो वही बोलूँगा ना जो मैं जानता हूँ। उसकी भाषा जब मैं जानता ही नहीं तो बोलूँगा कैसे। और परमात्मा तो सब कुछ जानता है, वो भी जानता है जो हम नहीं जानते हैं, ठीक। तो आप हर किसी को परमात्मा ना समझे, आप जैसे ही हैं,
और थोड़ा सा उन्होंने बिजनेस लगा लो, थोड़ा सा ज्ञान लगा लो, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में रुचि हो जाती है उसमें थोड़ा सा मान आपसे थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। आप दूसरे फील्ड के मान हो सकते हो, हम दूसरे फील्ड के मान गुरु हो सकते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके चरणों में आ जाते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारे या दूसरों के चरणों में झुक जाते हो। यही तो है। और एक दूसरे के लिए सब भगवान बन जाते हैं। मगर नहीं, आप चोलाधारी को ही भगवान समझते हो, जो उनसे धर्म के ठेकेदार है, आप उन्हीं को समझते हो कि हाँ यही है सारा कुछ करता धरता। जिस समय जिसको ज़रूरत है वो उसके लिए गुरु और भगवान बन जाता है। तो आगे वीडियो में सुनो, और ठीक है आगे बताएंगे। मैं इस जीवन काल में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की तरह एक सच बोलने वाला बनना चाहता हूँ। मगर आप लोग जानते हो कि ये दुनिया कैसी है। झूठ भी बहुत बार बोलना पड़ता है, और दुकानदारी झूठी है, फरेबी है, धोखाधड़ी करने वाली है, बेईमानी करने वाली है, दूसरों को लूटने वाली है। दुकानदारी कोई सी भी हो, बिजनेस कोई सा भी हो, दुकानदारी में या पैसे कमाने के चक्कर में जो सा आज का दूसरा भगवान है, इसको कमाने के लिए, इस लक्ष्मी को अपने घर में लाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं और बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए। और किसी से प्रेम करो, किसी से, यहाँ आज के समय में सच तो कोई सुनने वाला है नहीं है। अगर किसी को हकीकत बताई या सच बताया तो नाराज़ हो जाता है, छोड़ देता है। तो उसी हिसाब से ये झूठी दुनिया बन चुकी है। मैं इस दुनिया को देखकर गरीब, लाचार, उन पर अत्याचार होते हैं, सोचता हूँ कि मैं एक बलशाली बन जाऊँ कि उनको आगे अड़कर उनका रास्ता रोक के उनको बचा सकूं, टक्कर ले सकूं उनसे। मैं एक दानवीर बनना चाहता हूं, करण जैसा दानवीर, कि अपना शरीर, आत्मा, अंग, पैसे, ये सब दान करना चाहता हूं। और भी गरीबों की मदद करना चाहता हूं, पशु पक्षियों को खुआना चाहता हूं। मगर ये मेरी सोच है, और इस सोच को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। और पैसे बहुत सारे हैं जो उनसे सोच तो रखते हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो भलाई करना चाहते हैं, मगर उनके पास में इतनी जमा पूंजी नहीं है, या 2 नंबर का, या इतनी नहीं है कि वो दान कर सके। गरीबों को बांटने के लिए वे खुद गरीब हैं, तो दान करने के बजाय वो खुद की जेब में ही रख लेते हैं कि हमसे बड़ा गरीब कौन है। जब कभी किसी के पास यूट्यूब चैनल बना लेता है तो उसके पास में भरमार पैसे आते हैं, बेशुमार पैसे आते हैं, तो फिर वो उसी पैसे से नया वीडियो एडिट करता है, नया क्रिएटर बन जाता है, नया ब्लॉग मिल जाता है, नई स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसी पैसे से जानवरों को खुआता है, गरीबों में देता है, और फिर वीडियो बनाता है, और फिर पैसे से, यानी ये 360 डिग्री है, पैसे से पैसा कमाया जाता है। जिसके पास 100 पैसे, वो अक्लमंद भी बड़ा समझदार है, और जिसके पास पैसे नहीं है वो समझदार भी अक्लमंद है। तो इस पैसे के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। मगर आप कोई सा भी काम करो, उसकी लास्ट सतह तक जाकर सोचो कि हाँ हम इसमें कामयाब हो गए या नहीं हो गए, जमा पूंजी कितनी लगेगी अपनी, कितनी हम फील्ड में काम करेंगे, कितना अपना शरीर का नुकसान है, कितना, सारा कुछ सोचने के बाद में उस पर पूरे करने की सोचो, उसको चल पड़ो उस पर। जिस काम में आपकी रुचि है तो फिर आप सोचो नहीं, उस पर चलने की कोशिश करो, जो होगा देखा जाएगा। मगर
ऐसा ना हो कि एक समय बाद आप इस पुराने जीवन काल को पछताना शुरू कर दे कि जब समय था तब मैं नहीं कर पाया, और अब तो शरीर साथ नहीं दे रहा है, अब तो कुछ कर नहीं सकते। तो आपकी जो विचार है, जहाँ आपको संतुष्टि मिलती है, एक बार उसको करने की कोशिश करें। अगर आप उसमें कामयाब होते हैं, मतलब लगातार करते हो और आपकी रुचि बनती चली जाती है, तो करते जाओ। ये जितने भी एक्टर लोग हैं या जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, वो गद्दी सोचकर थोड़े ही उन्होंने काम शुरू करा था कि हाँ मैं आज टाटा बन जाऊंगा। उस टाटा बनने के लिए बड़ी मेहनत लगी है, और आप उसको देखकर सोचते हैं कि मैं रातों रात बन जाऊं। नहीं, अगर आपकी रुचि है तो आप उसको लगातार करते चलो बस। जो होगा देखा जाएगा, जहाँ जैसा कुछ भी होगा, जमा पूंजी इधर उधर से आती चली जाएगी। अब जैसे सपोज करो मैं जानवरों को खाना खुआना शुरू कर दूं, बंदरों को, संडे हो या मंडे, कोई सा भी दिन, सब उस परमात्मा के दिन है। गाय भैंस को चारा बाज़ार से लाए और खुआ दिया, कहीं आदमी का भंडारा कर दिया, कहीं कुत्ते को, कहीं किसी को, मतलब खुआना शुरू कर दिया। और मैंने अपने अकाउंट का यूट्यूब डालकर जो वीडियो डालता हूँ उस पर लोगो लगा दिया, स्कैनर, क्यूआर कोड वो डाल दिया कि भाइयों, जो भी मेरे इस वीडियो को देखना चाहता है, जिसको ये अच्छी लगती है, या फिर आप दान करना चाहते हो और आप नहीं कर सकते, तो 10-50 रुपये हमारे इस क्यूआर कोड पर डालें, आपका भला होगा। और तो इस तरह के जब हम डालते हैं तो कुछ ना कुछ 100 में से 1-2 इक्का दुक्का, मतलब कुछ ना कुछ परसेंट लोग पैसे डाल देते हैं, और फिर उन्हीं पैसे से ये काम चलता है। तो पैसे फिर इधर उधर से आने शुरू हो जाते हैं। अब हमारी रुचि हो गई तो हम इधर उधर से इकट्ठा ज़रूर करेंगे, अपना टाइम निकालेंगे, चाहे जैसे भी करके। और भी साथी जुड़ जाते हैं जानवरों को खुआने वाले कि हाँ भाई मुझे भी फ़ोन कर दियो जब जाओगे संडे को, या फिर मेरे पैसे लो अपना, या मुझे भी साथ ले। तो साथ में फिर जुड़ते चले जाते हैं, फिर तो कारवां बन जाता है, लोग भीड़ के साथ में चलते हैं। जैसे अभी 2026 में विजय थालापति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि तारीफ़ करते करते मैं थक जाऊंगा। पूरे भारत देश का सबसे अच्छा जो मुख्यमंत्री रहा है, प्रधानमंत्री या कुछ भी लगा लो, एक नंबर का इंसान विजय थालापति है। बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक्टर के तौर पर भी और इंसानियत के तौर पर भी, और जो पद मिला है उसके उस पर भी। उसको प्रधानमंत्री बनाने की सोच है, बन जाए तो और अच्छा होगा। मगर पुराने लोग गद्दी नहीं छोड़ते हैं, वो ऐसा नहीं है। चलो ये तो राजनीति है। वो जो काम कर रहा है, कुछ अपने फंड से, कुछ अपनी जेब से, कुछ लोगों से इकट्ठा करके कर रहा है, मगर जो बाहर की कंट्री है, बाहर के देश वाले उसके कार्य को सराहना देते हुए उसको फंड दे रहे हैं कि हाँ हम फंड दे रहे हैं, आप अपने राज्य में ये काम करवाओ, या जो भी आप अच्छा काम करवाना चाहते हैं आप दिल खोल कर करो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे फिर देने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे अपने भारत के जितने भी राजनीति हैं, तो बाहरले देश में यही बताते हैं कि हम बुद्ध की ज़मीन से आए हैं, वहाँ बुद्ध को जानते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ बुद्ध के नाम से फंड ले लेते हैं कि हाँ हमें बुद्ध मंदिर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, बुद्ध से सेवा करनी है, वो फंड दे देते हैं। तो यहाँ फिर टुकड़ों में बट जाता है, अपनी जेब में, इधर उधर में, मंदिरों में, पता नहीं क्या क्या। तो यही सब है। तो सेवा करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा राजनीति बनूँ, जैसे विजय यूसुफ, क्या नाम है उनका, थालापति जोसेफ विजय, उससे भी महान इंसान बनना चाहता हूँ कि हाँ छोटी से छोटी सेवा देश की करना चाहता हूँ। मैं भगत सिंह बनना चाहता हूँ कि हाँ अपने भारत देश के लिए शहीद हो जाऊँ। मैं अंबेडकर साहब बनना चाहता हूँ कि हाँ अपने भारत देश के लिए मैं कुछ कर सकूँ।
मैं जितने भी संत हैं, मैं उनसे उठकर महान बनना चाहता हूँ कि जो सच को सच बताए और इस नई दिशा पर लेकर जाए। आडंबर, धर्म का ठेकेदार या फिर ढकोसलेबाजी या फिर अपनी दुकानदारी नहीं चलानी। एक सच का सन्यासी, बड़ा विद्वान, भगवान नहीं, सच का ज्ञानी, विज्ञान बनना चाहता हूँ। जो ये नए टेक्निक स्टूडेंट या फिर इनके लिए, भविष्य के लिए, ये सब, जैसे आज हम 2026 में फ़ोन चला रहे हैं, किसने सोचा था कि हाँ ये भी आज दिन होंगे। और पहले बैल तांगे पर इतना समय लगता था रिश्तेदार में जाने के लिए भी। अगर कोई किसी के घर मृत्यु हो जाती थी तो पहुंचते पहुंचते 1 महीना हो जाता था। कई बार फटी हुई चिट्ठियाँ भेजते थे कि जिसके घर में कोई मौत हो जाए तो फटी हुई चिट्ठी, किसी कारण वैसे ट्रैफिक में चिट्ठियाँ फट जाती थी तो बवाल खड़ा हो जाता था। अनपढ़ लोग थे, नहीं पढ़ना आता था, फटी हुई चिट्ठियाँ देखकर ओहो तो मर गए हैं। कोई डाकिया पढ़कर सुना देता तो चलो अच्छी खबर है, और नहीं तो। और रोड का, रास्ते का, अब कुछ ही समय में हम 200-300 किलोमीटर आराम से पहुंच जाते हैं। पहले तो पैदल था, रास्ते में आते आते तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अब बहुत सुधार हो गए हैं। मैं स्कूल की दुनिया में कदम रखना चाहता हूँ। पढ़ाई को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जो स्कूल में पढ़ा हुआ अपनी निजी ज़िंदगी में भी काम आए। डिग्री हासिल करने के लिए नहीं, जैसे बाहरले देश में बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझाया जाता है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे साइंटिस्ट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, सभी तरह के, जैसी जिनकी रुचि होती है उसी फील्ड में कूदाने की उनकी कोशिश रहती है। और स्कूल में जिस रुचि है वो तो है, मगर सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। अब आप मार्केट में जा रहे हो तो आपको सब्ज़ी लेना, मोल भाव कैसे किया जाता है, क्या किस रेट को कैसे मापा जाता है, कितना किसको कैसे तोला जाता है, या चोर उचक्कों से कैसे बचना है, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, रेप, और ऊंचाई से कैसे अपने घर मकान, जमा पूंजी कैसे पैसे कमाए और कैसे बचत करे, अपने बड़ों का संस्कार कैसे आदर कैसे करें। तो कई बार शब्द इधर उधर हो जाते हैं जल्दी के चक्कर में, क्योंकि दुकानदारी है ना, तो दुकानदार पर कोई ना कोई आ जाता है और फिर दिमाग के तार है इधर उधर हो जाते हैं, माहौल बदल जाता है और फिर वीडियो बनाने का भी मूड दिल नहीं करता है, क्योंकि दिमाग से इधर उधर हो जाते हैं कुछ बातें। तो इस वजह से हो जाता है दिमाग में, क्यों सामने ध्यान रखे हैं कौन आ रहा है। कोई अगर इधर भी मुंह कर ले तो ऐसा लगता है कि मेरे पास में आएगा, और फिर वीडियो रोकनी पड़ती है, या फिर दिमाग के तार उधर जुड़ जाते हैं, बातें उधर उधर। मैं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी निपटा लूँ, ऐसा रहता है। अगर कुछ समय रेस्ट मिले तो मैं उसमें अच्छी तरीके से बैठ के बातें हो। तो अपनी बातों पर आते हैं। जीवन से जुड़ी हुई यह स्कूल में होना चाहिए। सड़क कैसे बनती है, हर किसी को हर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि फ़ोन के अंदर क्या है, क्या इस मेज़ के अंदर है, क्या बस के अंदर है, क्या, सारा कुछ होना चाहिए। और ये ज़िंदगी में काम आएगी हर किसी के। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रूट बेच रहा है तो उसको जहाज़ की नॉलेज देंगे हम तो उसके काम नहीं आएगी। वो जब उसके ऊपर से जब कोई एरोप्लेन, जहाज़, हेलीकॉप्टर जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ कैसी ये गया, इसके अंदर क्या है, बैठ कर दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से, या उसको रियलिटी दिखाएंगे, उसको जहाज़ में लेकर जाएंगे या जहाज़ को वहाँ लेकर आएंगे, जैसे भी। पर इतना हार्ड नहीं है। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई आदमी सोचकर घबरा जाता है, उसका सपना तो होता है। बच्चे, माँ बाप जब पूछते हैं बच्चे से, टीचर पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो दिमाग में यही आता है कि मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी, आर्मी वाला, या फिर कुछ भी। तो ये ज़्यादा ये रहता है। मगर जब धीरे धीरे बड़ा होता है पता चलता है कि हाँ डॉक्टर की पढ़ाई के लिए पढ़ाई भी टफ है और पैसे भी टफ हैं। तो उस हिसाब से फिर बच्चे का मनोबल टूट जाता है, और फिर सपना तो है सेवा करने का,
मगर रास्ता इतना हार्ड बना दिया गया है कि उसको सेवा नहीं हो सकती है। और पढ़ाई इतनी हार्ड नहीं है, मनोरंजन के तौर पे पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और जो ये राजनीति है और जो ये करते हैं ना कि हाँ डॉक्टर पैसे वाले या फिर ये, तो उसी हिसाब से हो जाता है। जैसे इसी समय जो अपने केदारनाथ और बद्रीनाथ और बहुत सारे ऐसे बड़े धाम हैं जहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, भीड़ बहुत लग रही है। तो वहाँ जो वहाँ के पंडित हैं, पुजारी हैं, उन्होंने नियम निकाला है कि जो एक वो मिक्स बना हुआ है, उससे गौमूत्र से, दूध से, दही से और घी से, ऐसे 4-5 आइटम है, 5 आइटम है, उनसे वो मिलकर बनाया। जो वहाँ मंदिर में जाएगा उसको खाकर जाएगा। जो सच्चा सनातनी है, जो सच्चा हिंदू है, अब वही इसको खाएगा और वही अंदर दर्शन करेगा। वो इसलिए करा गया है कि भीड़ कम हो सके। क्यों, खाने वाले कुछ है जो उनसे हिंदू है, दोगले हिंदू लगा लो, या भाषा का मैं वैसे कह रहा हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं हिंदू धर्म से हूँ पर मैं दोगला हिंदू हूँ उनकी नज़रों में, क्यों मैं ये नहीं खाऊंगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ कि हाँ गौमूत्र और गोबर मिक्स दही और घी और दूध ये मिला हुआ, डॉक्टर भी हैं। तो मेरे जैसे दोगले और भी बहुत सारे हैं जो उनसे नास्तिक भी है, दर्शन करने के लिए जाते तो हैं, मंदिर देखने के लिए, वहाँ का माहौल देखने के लिए। तो जब उनको खाना पड़ेगा तो वे नहीं खाएंगे तो भीड़ कम हो जाएगी, उनकी सोच यह है। और भगवान से तो उनका मिलने का नहीं है, बस केवल मंदिर जो अंदर वहाँ मूर्ति रखी है, पत्थर रखा है जो सा, उससे रोकने के लिए है। नहीं, भगवान को रोकने की, परमात्मा से रोकने के लिए ये सब कुछ नहीं है। बाहर से भी उसको राजीनामा उसको कबूल हो जाती है। तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये सब है। तो ऐसे ही अगर हर कोई डॉक्टर बनने की तरफ भागेगा, गरीब अमीर, तो सभी डॉक्टर बन जाएंगे। अब सभी डॉक्टर बन जाएंगे तो मरीज कौन होगा? मगर ये नॉलेज के लिए होना चाहिए सभी को। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इतनी हार्ड बना दी हैं और होना भी चाहिए, मगर थोड़ी बहुत हर किसी को नॉलेज देनी चाहिए। जो उनसे परफेक्ट डॉक्टर है, एमडी है, ये जो उनसे भी डॉक्टर हैं, ये उनके लिए सही है, क्योंकि गुणवत्ता और बारीकी से जब जांच होती है तभी अच्छे डॉक्टर बनते हैं। मगर फिर भी एक बारी देखना चाहिए कि हाँ जितनी भी ये मेडिसिन है इनको एक बार बताए कि हाँ एक कौन सी किस चीज़ की है, ताकि एक गलत दवाई ना खा सके। और बिजली की फिटिंग के विषय में बताना चाहिए बच्चों के कि कहाँ कैसे क्या होता है। तो सभी इसमें चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा बन सकूँ। और ड्राइवरी लाइन में चाहता हूँ कि यहाँ के जो भारत के निवासी हैं वे खुद रूल फॉलो नहीं करना चाहते हैं। रूल बाहर भी ऐसे ही हैं और यहाँ भी ऐसे ही हैं, बस यहाँ के रूल ही फॉलो नहीं करना चाहते हैं। काफ़ी समय से सरकार ने यह कहा है कि मोटरसाइकिल पर 3 लोग से अधिक तो ना बैठाए, 2 अच्छे हैं और हेलमेट ज़रूरी है। मगर आज तक लोगों को हेलमेट की आदत नहीं पड़ी है। चलो कुछ दूर जाते हैं जो उनसे लोग, वे सोचते हैं कि हम तो यहीं तक जा रहे हैं और हेलमेट की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेलमेट में आलकस भी आता है, हवा भी नहीं लगती है, तो और भी बहुत सारी वो होती हैं। और आने जाने वालों को सही नहीं देख पाते हैं, लड़कियों को और उनको। और फ़ायदे बहुत है हेलमेट के। हादसा तो देखो किसी भी समय आ सकता है, बताकर नहीं आएगा। दुर्घटना क्या पता कितनी बड़ी हो जाए। घर से आपको एक कदम निकलते सार ही, मेन रोड पर चढ़ते सार ही आप सही चलोगे, दूसरा ठोकर चला जाएगा। हेलमेट से आप अगर किसी से पैसे ले रखे हैं, किसी को देने हैं या फिर कुछ भी, तो नज़रों से बचे रहोगे कि हाँ कोई पहचान नहीं सकता कि कौन क्या है, कैसे जा रहा है। और चालान से और पुलिस वालों से और आपकी सेफ्टी, आपका शरीर बचा रहेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ना यहाँ के लोग फॉलो नहीं करना चाहते हैं कि जो ई-रिक्शा ले ली है और पीछे नहीं देखना है, कट मार दिया है, तो हादसे बहुत सारे होते हैं। तो ये समझाना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे रूल और नियम हैं यहाँ के, फॉलो नहीं करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे मैं और भी वीडियो में बताया और आगे भी बताता रहूँगा कि कौन सी साइड में चलना है, कैसे स्कूल में वो करना है, रेल में के नुकसान करते हैं सरकारी ज़मीन को, सरकारी प्रॉपर्टी को। तो ये सिखाना चाहता हूँ। और
सीखने के लिए बल से कोई नहीं सीख सकता है या ज़बरदस्ती कोई नहीं सीख सकता है कि आप ये करो वो करो। ज्ञान से सीखा जा सकता है, और ज्ञान भी तर्क के आधार पर, ये नहीं है कि जो मैंने कहा है कि अब वही सत्य है। आप उसको सोचो, तर्क के आधार पर सोचो कि हाँ ये सही है या गलत है, इसमें कितनों का भला है, कितनों का नुकसान है, समाज का क्या है, भगवान का क्या है, मेरा क्या है, अपने माता पिता का क्या है, और आने वाले समय 20 साल में इस बात का क्या असर पड़ सकता है। उस हिसाब से आप इस लेवल में बैठकर सोचोगे तो सही रहेगा। अंधभक्त किसी का भी हो, ये ख़त्म करने की सोच है, आंख बंद करके विश्वास करने की ख़त्म सोच है, तो और भी ये सब है। और इस सोच को पूरा करने के लिए आज के समय में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसे से लोग वैल्यू समझते हैं, इज्जत करते हैं। जब मैं कुछ बात करता हूँ, आज मेरे पास में पैसे नहीं है तो इतनी अच्छी ज्ञान की मैं बात बता दूँ तो कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानता कि ये तो कुछ भी नहीं है। और जब मैं पैसे वाला हूँ तो लोग मेरी कबाड़ बात को भी इतनी गौर से सुनेंगे और वाकई कहेंगे कि हाँ ये बात सही है, सही कह रहा है, इतने पैसे वाला है, इतना बड़ा है, झूठ थोड़े बोलेगा। आगे पीछे गाड़ियाँ हैं, लोग खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, बंदूक लेकर खड़े हैं, झूठ थोड़े बोलेगा। ठीक है, और हमें भी इसके जैसा बनना है तो उसकी बातों को, झूठी बातों को और बेकार बातों को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो पैसा इतना इम्पोर्टेंट है, और आपके अच्छे विचार आपको धीरे धीरे आगे लेकर जाते हैं। पैसे भी ऐसे नहीं कमाए जाते हैं कि कोई बेफालतू में आपको पैसा दे या आप किसी भी वजह से पैसे कमा लो, नहीं। पैसे कमाने के लिए आपके पास में सही विचारधारा होनी चाहिए, सही लोगों के साथ जुड़े रहोगे तो कुछ समय तो लगता है, कई बार जीत जी नहीं, मरने के बाद में कामयाब हो जाते हैं। जीते जी सारी उम्र देखता रहा कि हाँ लोग मुझको जानेंगे, पहचानेंगे, सेवा करेंगे या फिर मेरी बातों की कदर करेंगे, उनको मानेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, मगर नहीं, जीते जी कुछ नहीं है। मरने के बाद में उसकी जय-जयकार हो जाती है, वाह-वाह हो जाती है। अभी मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं वीडियो डालता हूँ तो सब्सक्राइब करने वालों को तो बहुत कह दूँ मैं कि मेरे सब्सक्राइब करो, ठीक है। कई लोग पैसे देकर करवा देते हैं, तो सब्सक्राइब करवा तो दे। अब कर दिया उन्होंने, वीडियो नहीं देखने के, लाइक और शेयर। मेरा जो मेन मकसद यही है कि हाँ वीडियो देखे, उसको समझे, ठीक है। लाइक और शेयर से, सब्सक्राइब से कुछ नहीं है, बस उनको समझना ज़रूरी है ताकि जीवन में एक अच्छा नैतिक शिक्षा वाला समाज बन सके, समाज सुधारक बन सके सभी। और अभी कुछ फॉलोअर्स है जो उनसे 26 तक है या कुछ इससे कम या ज़्यादा हैं। तो अगर मेरी बात कही हुई एकदम से वायरल हो गई, कॉमेडी या किसी भी तरह की बात वायरल हो गई या विवाद खड़ा हो गया है, तो लोग देखेंगे, उसको विवाद को देखेंगे। और मैं किसी कारण जेल में चला गया तो लोग फिर एकदम से वायरल हो जाएंगे कि हाँ इसने ये बोला है, ये गलत है या सही है, कैसे भी है। उसी हिसाब का एजेंडा बन जाएगा, उसी हिसाब के मेरा चेहरा बन जाएगा कि हाँ इसने गलत बोलता है। तो लोगों को अच्छी बात को भी उसमें कमियां ढूंढकर कमेंट करेंगे कि हाँ गलत है। अगर मैं एक सकारात्मक सोच विचार से फेमस हो गया तो लोग, जिसमें मैं गलत भी बोला हूँ या फिर किसी भगवान को या किसी का आस्था को चोट भी पहुँची है, तो उन्हें लगेगा कि हाँ इसका भाव सही है, थोड़ा सा बोलने का तो चलो कोई बात नहीं, तो कमेंट भी अच्छे रहेंगे। तो उसी हिसाब से लोग फेमस होते हैं, जिस हिसाब की नकारात्मक या सकारात्मक सोच विचार से। अब मैं जेल में चला जाऊं या किसी की आस्था पर चोट पहुंच जाए और कोई आए और मुझे मारे कि हाँ माफ़ी मांगो, और वो वीडियो फिर इंटरनेट पर पहुंच जाए, फिर मेरे वीडियो को लोग देखेंगे, सब्सक्राइब भी बढ़ जाएंगे, तो ये हादसे होते हैं। तो कब कौन क्या हो जाए। और वीडियो मैं बहुत सारी बनाता हूँ, कई बार दिल भी लगा कर बनाता हूँ, तो कौन सी कब फेमस हो जाए, कौन सी पर 1000 2000 आ जाए, 500, कोई पता नहीं चलता है कब कौन सी पहुंच जाए। तो बातों को लंबी ना करते हुए आज का सफ़र इतना ही करते हैं, फिर वीडियो में बातें करेंगे। तो जुड़े रहिए और सही चलते रहो। आज के समय में बहुत बुरा समय चल रहा है, लड़कियों को, औरतों को छूट क्या दे दी, ये मर्डर तक उतर गए हैं। बहुत सारे शादी होने के बाद में कहीं शादी लड़के की हो रही हैं और
मृत्यु कहीं मर्डर लड़कियों के हो रही हैं, कहीं बॉयफ्रेंड के हो रहे हैं, कहीं माता पिता के हो रहे हैं, कहीं सास ससुर के हो रहे हैं। तो शादी करने के बाद में कब क्या हो जाए तो ये पता नहीं है। तो बिना शादी से भी ये सब चल रहा है। कहीं 70-75 साल के बूढ़े 9-9 साल के बच्चों के साथ रेप हो रहा है, छोटे लड़कों के साथ में हो रहा है, बड़े लड़कों के साथ में हो रहा है। और जहाँ बचना चाहिए पुलिस स्टेशन पर वहीं रेप हो रहे हैं, लड़कों के साथ भी और लड़कियों के साथ में भी, रात को या दिन में बुरा हाल हो रहा है। और सरकार का तो आप जानते ही हो, पर मगर पुलिस की सरकार से ज़्यादा तंग लोग पुलिस से हैं, जो उनसे ट्रैफिक में और बहुत अत्याचार हो रहा है। और बड़े लोग का तो है ही है। तो बहुत बुरी दुनिया चल रही है। पैसे के लिए लोग किसी को भी मार देते हैं और वीडियो फेमस होने के लिए कैसे भी कंटेंट बना रहे हैं। एक वो है लड़की है, अपनी माँ से किस करती है, फिर अपने बाप से लिप टू लिप किस करती है और कहती है कि मैं आपकी तरह अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में तो नहीं छोड़ रही हूँ, हम साथ में रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं। अब ऐसी वीडियो डाल रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। अगर साथ में रहना, खुश रहना तो वीडियो ना डालो, ऐसी ना बनाओ ऐसी। आप जैसे मर्जी करो, चाहे वो मियाँ खलीफा वाली वीडियो बना लो, जैसे जैसे मर्जी दिल करे वैसे वीडियो बनाओ। ना भी बना वीडियो नहीं, सॉरी, जो काम करो ये वाला XX वाला काम करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें। पर जो ये वीडियो डालते हो, अपलोड करते हो, इससे किसी न किसी 1% भी अगर किसी को गलत दिमाग में पहुंच गई तो वो फिर ऐसे ही विचारधारा का बन जाता है। फिर अपनी खुद की बहन के साथ में भी होते हैं, तो अपनी नज़र ऐसी बन जाती है ना फिर। तो ये सब बुरा चल रहा है। तो आप सोचो समझो और धीरे धीरे जो बड़े हो चुके हैं उनको कम समझाओ, जो अभी छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा ध्यान दो, उनको समझाओ, क्योंकि वो अभी पौधा है, उसको वृक्ष बनने में समय लगेगा और सही विचारधारा रहेगी तो ही ये होएगा। तो बड़ों को भी समझाओ। सभी साथियों को नीरज कल्याण का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मेरी इच्छा हर एक फील्ड में काम करने की है, मेरे शरीर की, मेरी आत्मा की, नीरज की, हर एक शरीर के ऑर्गन्स की सभी जगह काम करने की इच्छा है। सभी जीवों की आवाज़ सुनने की इच्छा है, सभी जीवों के दर्द की इच्छा है कि उनका पता चले, मैं उनकी मदद करूं। अपने अंबेडकर भवन संगठन है जो, उसकी सेवा करने की है कि हाँ, उसको एक बनाना है, एक ऊंचाइयों तक का पहुंचाना है और वहाँ के जरिया लोगों की मदद हो सके, ये काम करना है। मगर वो एक राजनीतिक लाइन वाली बात है, तो उसमें मैं जाना चाहता हूँ मगर नहीं जा सकता हूँ। मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उसमें जाकर अपने परिवार को पाल सकूँ। मैं दान करना चाहता हूँ तो मेरी स्थिति नहीं है कि ऐसी कि मैं दान करके अपने परिवार को फिर चला सकूं। मैं डॉक्टरी पर ध्यान देता हूं जिससे कि अपनी जमा पूंजी हो सके और मैं अपने फ्यूचर और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी सोच सकूं। मैं सारा कुछ जानता हूं, शून्य से भी जानता हूं और शून्य से नीचे भी जानता हूं, मगर क्या करें, ये जो शरीर है इसको चलाने के लिए भी इसी के माहौल के हिसाब से ढलना और चलना पड़ता है। जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति के हिसाब से घर परिवार और ब्याह पत्नी जो मिले हैं, बच्चे मिले हैं, उनको संभालना है। ऐसा ना हो कि मैं बुद्ध जी की तरह अपने संन्यास ले लूँ और फिर वे किसी दूसरों के दर दर भटकते फिरे और वे फिर मुझे पीछे से गाली दे कि पिताजी तो ऐसे थे। मैं जितना भी अच्छे काम करूं मगर कहीं ना कहीं किसी न किसी की नज़रों में, विचारों में मैं गलत और बुरा बनूंगा। तो ये भी मेरे लिए एक वही काम है कि मुझे पीछे खींचने की ओर करेगा। भले ही मेरी तारीफ और अच्छाई उससे ज़्यादा हो, मगर कुछ भी जो 1-2% भी ऐसे होंगे जिनको मैं दुख तकलीफ़ देकर आगे पहुंचा हूं, तो वे 2 से 4 भी हो सकते हैं और आने वाले समय में 10 से 20 भी हो सकते हैं, मगर उनकी आवाज़ बहुत ही गहरी होगी। और कुछ लोग मुझसे मांग रहे होंगे, जैसे गौतम बुद्ध से मांगते हैं और कुछ उस परमात्मा से मांगते हैं, मगर जिनका बुरा हुआ है वे उस गौतम बुद्ध को बुरा ठहराते हैं और उसकी कंप्लेंट
ऊपर वाले से करते हैं। तो अब एक इंसान, एक जीव, एक जीवन काल में एक शरीर के हिसाब से सारा काम नहीं करता, सभी जगह मौजूद नहीं हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से अलग अलग शरीर में चेतना डाली गई है इंसान की। बस इस समय हमें महसूस या पता नहीं है कि ये दूसरे जीव क्या महसूस कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं, इनका जीवन काल कैसा है, नहीं महसूस है। मगर चेतना अपनी ही है। जैसे आज मैं नीरज हूँ और मेरे अंदर जो चेतना है उसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अगर मेरी पुरानी याददाश्त है मिटा दी जाए, जब मैं बचपन में पैदा हुआ था वो नीरज दूसरा होगा और आज का नीरज दूसरा होगा। अगर इस 2024 से पहली पहली मेरी याददाश्त मिटा दी जाए तो मिटी हुई याददाश्त वाला नीरज दूसरा था और ये जो याददाश्त दूसरी रही है ये नीरज दूसरा है। तो यादों का खेल है, ये जुड़ी हुई है अपने साथ में। हम उसको जानते हैं कि हाँ मैं बचपन से ऐसे ऐसे होता चला आया हूँ, ऐसे ही अपने विचार हैं। तो एक समय में एक ही हम अपनी उसको पहचानते हैं, मगर ये ध्यान से और साधना से और पूजा पाठ से आडंबर की तरह नहीं, आडंबर की तरह नहीं और रूढ़िवादी की तरह नहीं और अंधभक्त की तरह नहीं और अंधे होकर नहीं है। हर को तर्क के आधार पर थोड़ा सा क्रिया करो और तभी आप दूसरे जीव को, उसकी चेतना को समझ सकते हो, पता लगा सकते हो। ये इस संसार में उस बनाने वाले ने मंगल ग्रह बनाया है, बुध ग्रह बनाया है और चंद्रमा बनाया है, अपने पृथ्वी बनाई है। पृथ्वी पर जो जीवन है उसकी दिशा के हिसाब से है। अगर थोड़ी सी भी आगे होती तो जीना मुश्किल हो जाता है, गर्म हो जाता है। और अगर दूर होता तो फिर बर्फ़ का गोला बन जाता। अगर ये घूमने की दिशा इसकी पृथ्वी की बढ़ जाती तो यहाँ हवाओं का तूफान आ जाता, और अगर कम हो जाती तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता। और जो दूसरे ग्रह हैं ये इस पृथ्वी को सपोर्ट करते हैं ताकि दूसरे क्या बोलते हैं उनको, जो पिरामिड होते हैं, सॉरी पिरामिड नहीं, उल्का पिंड होते हैं, जो उनसे उल्का पिंड पृथ्वी पर ना गिर जाए उसकी वजह से ये दूसरे ग्रह उसको सपोर्ट करते हैं। उनकी घूमने की दिशा से वे घूम जाते हैं, बदल जाते हैं, और कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है तो उल्का पिंड गिर जाते हैं, बचकर आ जाते हैं पृथ्वी को। मगर ये जितने भी ग्रह हैं ये पूरे सटीक तरीके से ये फिट हैं। उस जिसने रचनाकार है जो उन सभी, उसने सही तरीके से ये हर एक बिंदु अपने सेट किए हुए संसार में, तभी जाकर इस पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ है। और नहीं जीवन उत्पन्न होने के लिए मंगल ग्रह है, ये बुध ग्रह हो गया, वरुण हो गया और शनि ग्रह हो गए, और भी बहुत सारे 9 ग्रह, और ये इन सभी पर हो सकता है या इससे अलग भी हो सकता है। तो उसके लिए एक सटीक वो चाहिए। तो ऐसे ही आप सही तरीके से सब पर ध्यान रखो, सभी जीव जंतु पर, सभी पशु पक्षियों पर, जितने भी ये है, चाहे अपने भारतवासी हो चाहे दूसरे ग्रह के हो, तो सभी पर आप पकड़ बना कर रखो, सभी को ध्यान से रखो, तभी ये चल सकती है ज़िंदगी आगे तक का सही। नहीं तो कुछ आने वाले समय में इसमें समय इतना बुरा होने वाला है, बहुत ज़्यादा। और जैसे अभी मैं बात करूं, वैसे बात दूसरी चलती है और दूसरे सब्जेक्ट, मेरी बात जो होती है वो सभी सब्जेक्ट में घूमकर आ जाती है। अभी कुछ ही समय 13 साल की बच्ची, उसके साथ में रेप हुआ है और करने वाले कम से कम 30, 32, 15 ऐसा कुछ आंकड़ा है, ठीक है। और ये आंकड़ा कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। फिल्म की तरह तो नहीं है कि हाँ स्क्रिप्ट है पूरे इतने ही हैं। तो ऐसा हुआ था कि लड़की अपने घर से चली थी, ऑटो में बैठी थी या घर से आ रही थी, जा रही थी, ऐसा है, मगर ऑटो वाले ने उसको होटल में एक बेच दिया। होटल में बेचा है या लेकर गया है। बच्ची छोटी थी, 13 साल की थी, इतना अनुभव नहीं था, इतने समझ नहीं थी कि क्या हो सकता है आगे। तो होटल में लेकर गया, शायद पहला कस्टमर उसका वही रहा हो।
उसी ने उसके साथ में कि हाँ ऐसे ऐसे करके बात है, इस लड़की को तुम ही रखो, बस मुझे एक बार काम करने दो, और जितने पैसे देना चाहते हो दो, मुझे एक बार काम करने दो। लड़की की कम उम्र है तो होटल वाले भी करते हैं। तो लड़की को वहाँ रखा, उसने काम किया, फिर वो कस्टमर चले गया ऑटो वाला, और उसके बाद में लड़की वहीं रही। फिर जो होटल मालिक होते हैं उन्होंने अपने जो रेगुलर कस्टमर होता है उनके पास में फ़ोन किया कि हाँ ऐसे ऐसे एक नया माल है, नया, उनकी लैंग्वेज के हिसाब से जैसा वे समझते हैं कि एक इतने इतने साल की है, और पैसे जितने भी मांगते हैं उससे डबल मांग कर उन्होंने बुलाए और काम करवाया उनका। तो बच्ची चीखे चिल्लाए नहीं, तो उसको थोड़ा बहुत दारू या नींद की दवाई ऐसे ऐसे करके दे गई। तो काफ़ी दिनों के बाद जब ये चलता रहा, नए नए कस्टमर आते रहे हैं, तो उसको किसी कारण वो छूट गई, तो न्यूज़ में बात आई, फिर ये पब्लिश हुआ। तो जो ये करने वाले थे रेप, उनको पता नहीं है कि हम रेप कर रहे थे। ऐसे तो रेगुलर बहुत सारी मार्केट है, ऐसी बहुत सारे रोड है जहाँ ये ऐसे काम होते हैं, और जो पुलिस वाले भी खुद वहाँ जो चक्कर लगाते रहते हैं, तो उनको जानते हैं, वे वहाँ के माहौल के हिसाब, अपने एरिया का हर किसी को मालूम होता है, तो वहाँ के हिसाब से पता है उनको, तो वे जानते हैं कि कौन कैसे है। तो उन्होंने एक दो बार फ्री में भी ले लेते हैं कि अगर आपने यहाँ ये काम किया, ये धंधा किया, तो हम आपको पकड़ सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, आप हमको दो, फ्री में दो। तो ये तो काम चलता है। तो ये रेप की श्रेणी में नहीं है। अगर देख लिया पकड़े गए तो रेप, और नहीं तो रजामंदी हो जाती है। अगर वो जिंदी ना आती लड़की तो वहीं मर जाती, तो कारण कुछ और होता। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे हैं, और भी बहुत सारे भाई बंधु हैं जो उनसे अपनी हवस निकालने के लिए, अपनी पत्नी होते हुए भी जहाँ 2-3 जगह मुंह मारते हैं, वहाँ से हटकर भी ये जो उनसे कोठे पर जाते हैं, ब्लू हेवन्स और ऐसी ऐसी जो जितने भी ओयो वाले बने हुए हैं, जो उनसे होटल बने हैं, ऐसी जगह जाते हैं, तो वहाँ ये सब काम करते हैं। मगर वो रेप की श्रेणी में नहीं, वे भी ऐसे ही गए थे, जितने भी 30 आदमी हैं वे ऐसे ही गए थे। ठीक, उनको पता नहीं है कि हम रेप कर रहे हैं। रेप तब हुआ है जब वो लड़की जिंदा आई, तब पता चला कि हाँ इतने सारे आदमी ने सेक्स किया है उसके साथ में, तब जाकर वो रेप वो है। कुछ लड़के पकड़े गए हैं। तो गलती सबसे पहले ऑटो वाले की है, फिर होटल वाले की है, और जो उनसे वे फ़ोन करने पर आ रहे थे उनकी गलती ये है कि उनके घर परिवार में, रिश्तेदारी में, उनके खुद के बच्चे भी इतनी उम्र के हो सकते हैं, उनके ताऊ चाचा के हो सकते हैं लड़कियां इतनी, या फिर अपने भाई अपने घर में माता बहनें भी हैं, मगर फिर भी उन्होंने सोचा 13 साल की के साथ में क्या करना चाहिए। किसी को शर्म नहीं आई है, अपनी हवस बुझाई है, अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए उसके साथ में क्या क्या करा होगा। तो ये सब जैसे मैंने बताया है कि ये किसी को नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, वे अपनी हवस रोज़ बुझाते हैं। 13 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 80 साल की औरत के साथ भी ये सब काम करते रहते हैं, और छोटे बच्चे, लड़के या जो बड़े पुरुष होते हैं, जैसे भी माहौल मिला उसके हिसाब से। और इस भारत की दुनिया में हर एक और रेपिस्ट है, मैं भी रेपिस्ट हूँ, आप भी रेपिस्ट हो। बस ये है कि सही मौका नहीं मिल पाया है किसी को। अगर एकांत में कोई लड़की मिल जाए और सही मौका हो तो हर कोई रेपिस्ट बन सकता है। जो अंदर की हैवानियत है ना, तो इंसान की, वो मर्दान की जिसको बोलते हैं, वो जाग जाती है, जाग सकती है। बस थोड़ा सा भगवान को किसी को डर लगता है, और किसी को कानून का डर लगता है, किसी को समाज में अपनी बेइज्जती का डर लगता है कि कोई देख ना ले, कोई वीडियो ना बना ले, कोई कैमरा ना बना ले। अगर ये सब हटा दे, सुनसान रास्ते में आप चल रहे हो, 2 या 3 लड़के, और आपको लड़की मिल जाए या कोई भी 1-2 हो, तो आप, ऐसे केस होते हैं। यानी सही माहौल जौन सा है वो नहीं मिल पाता है। अगर मिल जाए तो रेपिस्ट हो आप, मैं भी। जैसे पृथ्वी का घूमना एक सही हर जगह पे है, तभी जाके जीवन काल है, ऐसी ही ये मर्दानगी है। और दोषी हर कोई है, यहाँ औरत भी है और मर्द भी है। औरतों ने इतना अत्याचार किया है इस 2026 में, जो भी पुराना काल रहा है शुरू से अब तक का, धीरे धीरे औरतें बढ़ती इतनी बढ़ चुकी है। अब जब बहुत डर खोप रहा है, तो उनका बदले, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसी सोच रहती है, बदला लेने के लिए ऐसा हो जाता है। और फिर औरतों में भी ऐसा हो जाता है कि मर्द समाज ऐसा है, तो वहाँ भी ऐसा ये सब होते रहते हैं। तो बुरा हमारी नैतिक शिक्षा की वजह से हो रहा है,
सही समाज का गठन नहीं है, सही लोगों की सोच नहीं रही है। यहाँ पैसे कमाने के लिए एक दूसरे को लूट रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए मजबूर है सभी। तो सभी साथियों को धन्यवाद। मैं नीरज कल्याण। मेरी बात आपके शायद समझ में आए या नहीं आए, अगर आप गौर करोगे उन बातों पर, उस विचार को सोचोगे और समझोगे, आप मेरे जैसी विचारधारा बनाओगे तो आपको समझ में आएगी, और नहीं तो चिड़िया है फुर करके उड़ जाएगी। इस कान में गई बात और उस कान में से निकल जाएगी। तो मिलते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, बताते रहेंगे।